लोग बर्धमान पहुंच चुके हैं। बर्धमान से कृति आजाद सांसद हैं, वही जो दरभंगा से 4 बार के लोकसभा के सांसद हुए और इस बार उन्होंने दिलीप घोष को तृणमूल कांग्रेस से हराया है और कुछ महिलाएं मिल गई हमको। तो आप लोग सब लोग यहीं से हैं? हम लोग आसनसोल में। आसनसोल से हैं आप लोग? हम लोग अभी बर्धमान में उतरेंगे फिर आसनसोल जाएंगे। तो आप लोग क्या टीचर हैं? नहीं टीचर नहीं, हम लोग घूमने गए थे। ओह अच्छा। तो आसनसोल हम लोग तो चुनाव के लिए घूम रहे हैं इधर। तो हम लोग तो इसलिए आए कि कैसा कामकाज है, महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा योजनाएं यहाँ दी जाती है, लक्खी भंडार से लेकर युवा साथी से लेकर। तो सरकार का कामकाज कैसा रहा ममता बनर्जी का? अच्छा ही है। हाँ? अच्छा ही है। महिलाओं में इस बार है क्रेज या इस बार महिलाएं परिवर्तन चाहती हैं आप लोग जो चुनाव होने वाला है? ही बोलबो। आप लोगों को कौन अच्छा लगता है, ये केंद्र सरकार की बीजेपी या ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार? की बोलबो बोल तो। किसी को तो वोट करती होंगी आप लोग? हाँ वोट तो करते हैं लेकिन की बोलबो। कौन अच्छी पार्टी है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कौन अच्छी पार्टी है। ममता बनर्जी का कामकाज ठीक है, संतोषजनक है या इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन शायद होगा, जैसे न्यूज़ में हम लोग जैसे देखते हैं। शायद बहुत कोई परिवर्तन चाहता भी होगा, चाहता है शायद। की बोलबो अम्मी। आप लोग बताइए। नहीं ठीक है, सब कोई जो चाहता है वो हो जाए बस। नहीं, आप लोग घर में बात तो करते होंगे कि मोदी अच्छा है बंगाल के लिए या ममता बनर्जी अच्छी है। इन्हीं दोनों के बीच में तो लड़ाई है ना। गांव घर में आपके फैमिली में तो यही बातें होती होंगी। हाँ होती है। तो हम लोग इसीलिए पूछ रहे थे कि इधर क्या आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों के तो यहाँ वोट नहीं कटे हैं ना किसी को? यहाँ पर वोट हम लोग मतलब आसनसोल से हैं। आसनसोल में आपके घर में परिवार में तो वोटर लिस्ट में सबके नाम है ना? हाँ हाँ सबके नाम है। आसनसोल चूँकि बीजेपी का गढ़ कहते हैं, वहाँ पिछले बार भी बीजेपी जीती थी बहुत सारी सीटें। हाँ। तो हमने कहा कि एक बार पूछें आप लोगों को। बाबुल सुप्रियो आप लोगों के यहाँ से जीते थे? जीते थे, अभी तो वो चेंज भी तो कर दिए तो तृणमूल में आ गए। हाँ। तो है तृणमूल का परिवर्तन की लहर है या ऐसे ही पिछले जैसा है? नहीं लहर है। लहर है। परिवर्तन लहर है। यही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। आप लोग सब एक ही साथ हैं? एक ही साथ है, एक ही साथ। आप लोग एक ही पार्टी को समर्थन करती हैं? हाँ। हाँ? कि अलग अलग है, ये अलग आप अलग? एक हाँ? सब एक ही। तो इधर बीजेपी ने से उम्मीदें हैं लोगों को? हाँ? उम्मीदें हैं। आप लोग बताइए। सब आप लोग एक ही साथ हैं? नहीं चलिए ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का। तो आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं चलिए ठीक है। तो मैं आपको ये माहौल दिखा रहा था, आम लोगों के बीच में हूँ और बर्धमान है ये लोकल जो आम मुसाफिर हैं उनकी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से। आप लोग सब यहीं से हैं क्या? पश्चिम बंगाल से हैं आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुद्रदीप घोष। रुद्रदीप घोष। और आपका? विष्णु शाह। और आपका भाई साहब? सनी सरकार। आप लोग सब यहीं से हैं? अच्छा, हम लोग तो ये चुनाव कवर कर रहे हैं तो हमने कहा कि आम लोगों से पूछे कैसा बंगाल है, बंगाल की सरकार कैसी है, कैसा काम हुआ है, बीजेपी की कैसी हवा है, लेफ्ट कांग्रेस कैसा है, तो बताइए आप लोग। देखिए फ़िलहाल तो जो पावर में हम लोग का टीएमसी गवर्नमेंट, उसका काम से हम लोग सभी खुशी है। अगर आप बोलिएगा तो हर सेक्टर में दीदी अपना कोशिश किया काम करने का। टीएमसी गवर्नमेंट हुआ, उनका शासनकाल से बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो चुनाव शांति है, शांतिपूर्ण चुनाव होता है, हम लोग वोट दे सकते हैं। वो अलग बात है कि बहुत कोई बोलता है बंगाल में दंगा होता है, फसाद होता है या बहुत झमेला ही होता है, मगर हम लोग उनके पावर में आने के बाद से हम लोग बहुत ही खुश है, मिलजुल के सब कोई रहते हैं। अभी मोथाबाड़ी में जो घटना हुई, एनआईए टीम पहली बार चुनाव में कि वोटर कोई अधिकारियों को घेर ले। इतना बड़ा स्टेट में ऐसी घटना तो एक दो हो ही सकता है ना। आप देख ले, इतना बड़ा आदमी को संभाला, बंगाल का पॉपुलेशन मोर देन 10 करोड़ है, राइट। तो एक मुख्यमंत्री जो वो तो अपना हमेशा कोशिश करता है कि हर जगह पर संभाल के रखने की, सबको शांति से रहे, मिल के रहे, जो होता है बंगाल में। मगर हाँ, हमेशा कोई भी परिवार में छोटा छोटा घटना या कुछ घटता रहा। आप जो सवाल पूछे बीजेपी का हवा, मुझे नहीं लगता बीजेपी नेक्स्ट 10 ईयर्स भी बंगाल में आ सकती है। अभी देखिए कुछ पहले पीछे महिलाएं मिली, बोली आसनसोल की रहने वाली हैं,
बोल रहे कि नहीं नहीं वो एम्प्लॉयमेंट का, इंडस्ट्री का बंगाल में है, जो ज्योति बसु नहीं कर पाए या लेफ्ट जिसकी वजह से बदनाम थी, वही काम ममता बनर्जी भी कर रही है। देखिए इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। आप अगर कोशिश मतलब आप अगर सोचिएगा कि ओवरनाइट या 2-3 टेनियर में गवर्नमेंट आके पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज कर देगा गवर्नमेंट मतलब वेस्ट बंगाल का, तो ये हो नहीं सकता। मगर दीदी अपना कोशिश कर रही है, उसका कोशिश जारी है। और वो सबसे बड़ा बात है कि वो बंगाल का पब्लिक को बहुत सुविधा देती है। अगर आप बंगाल में रहना चाहते हैं, अभी भी कोई भी एक आम आदमी बहुत ही कम पैसा में बंगाल में 2 टाइम खा के अच्छा से रह सकता है, ठीक है, शांति से रह सकता है। हर जगह हर कोई भी कास्ट कम्युनिटी में किसी का मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सब कोई यहाँ पर शांति से रह सकता है। दीदी का शासनकाल से हम लोग जो देखे, हमको जो अच्छा लगता है कि वो हमेशा आम आदमी का बारे में सोचता है, ठीक है। वो हमेशा कोशिश करता है कि हर पब्लिक को अपना सब कुछ परिषेवा जो आप लोग बोलते हैं वो मिले, और हम लोग को मिलता भी है, लक्की भंडार से चालू करके बहुत कोई। तो हम लोग तो ओवरऑल खुश है। और रही बात बीजेपी का है बंगाल में, सब तो टीएमसी से हटा हुआ आदमी लोग है। आप ही बताइए ना कौन है बीजेपी का जो बॉन्ड अधिकारी। अभी देखिए भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही हैं। आपका कोलकाता घर है? हाँ, तो आपको तो ज़्यादा पता है, वहाँ वोटर 48,000 वोटर काटे गए ममता बनर्जी के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी करे देखो हम यहाँ मंदिर घूम रहे हैं, दीदी मस्जिद घूम रही है। तो इस तरीके का दीदी मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि वो दीदी बंगाल में कहीं मंदिर नहीं बनाई है। अभी जो हम लोग का यहाँ पर हम नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हम लोग पार्टी का भी बोले, पॉलिटिकल पार्टी तो हमने कहा उनके समर्थक एक पॉलिटिकल पार्टी कभी अपना अगेंस्ट वाला पार्टी को तो अच्छा नहीं बोलेगा ना। ये आपको भी पता, पत्रकार है, हमसे ज्यादा पता है। वो तो हमेशा बोलेगा कि मेरा पगड़ा भारी है। मगर शुभेंदु अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी या नेक्स्ट 10-15 ईयर्स भी नहीं आ सकता। और शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से जितना का ख्वाब तो सोच छोड़ ही देना चाहिए, उनका लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग रहते हैं कलकत्ता में, हम काम करते हैं, वहाँ जाते हैं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो जितना हम समझते कलकत्ता का, हम यहाँ का नहीं पता, मगर कलकत्ता बारे में जितना समझता था बीजेपी का वहाँ लिटरली अभी तो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स पॉसिबल नहीं है। एंड मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में बंगाल विल डेवलप एंड दीदी विल डेफिनेटली डू, शी इज डूइंग हिज बेस्ट एंड शी विल डू हिज बेस्ट फॉर ऑल द पीपल। एंड वो हमेशा सबसे बड़ा बात है कॉमन आदमी के लिए सोचता है। चलिए, तो आज को आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था बोलपुर टू बर्धमान, और ये आम मुसाफिर आम लोग हैं और आम लोग पश्चिम बंगाल को लेकर क्या सोचते हैं। 4 मई को सबको इंतजार है 294 विधानसभा सीटों में। इस बार क्या ममता बनर्जी अपना पुराना करिश्मा बरकरार रख पाएंगी 215 सीटों वाला, या भारतीय जनता पार्टी 2021 के मुकाबले 77 के अपने सीटों की संख्या बढ़ाएगी? क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में 19 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर पश्चिम बंगाल में सिमट गई थी। इस बार बंगाल में किसकी सरकार, अगर ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं, तो क्या उनके सीटों की संख्या 215 से नीचे होगी या 215 पार होगी? अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।